आप देख रहे हैं जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। वजीर आजम मोदी ने आज 77वीं बार मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के लोगों को खिताब किया। पीएम ने मन की बात कारगिल विजय दिवस की मुबारकबाद के साथ की। उन्होंने कहा कि कारगिल की लड़ाई जिन हालात में हुई उसे मुल्क कभी नहीं भूल सकता। पीएम मोदी ने अपने खिताब के दौरान कोरोना से लड़ाई में अहम किरदार अदा करने वाले जम्मू कश्मीर के सरपंचों का भी जिक्र किया। पीएम ने गांदरबल में चैरिटेबल खासतौर से चैरिटेबल का सरपंच जैतूना बेगम का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पंचायत कोरोना वायरस से लड़ेगी और रोजगार के मौके भी पैदा करेगी। जम्मू में एक गांव त्रेवा ग्राम पंचायत है। वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी। मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया। पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की व्यवस्था की। लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया। इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंधे पर स्प्रे पंप टांग कर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है। और पीएम ने मन की बात के दौरान अनंतनाग के म्युनिसिपल प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल का भी जिक्र किया। उन्होंने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए मोहम्मद इकबाल की पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इकबाल को अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी जिसकी कीमत लाखों में होती है। इसके बाद मोहम्मद इकबाल ने खुद ही 50,000 रुपए खर्च करके स्प्रेयर मशीन बना ली। कश्मीरी महिला सरपंच है गांदरबल के चौटलीवार की जैतूना बेगम। जैतूना बेगम जी ने तय किया कि उनकी पंचायत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगी और कमाई के लिए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बांटे, फ्री राशन बांटा। साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीज और सेब के पौधे भी दिए ताकि लोगों को खेती में, बागवानी में दिक्कत ना आए। कश्मीरी महिला सरपंच है गांदरबल के। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जम्मू के तरेवा गांव की सरपंच बलबीर कौर की कोशिशों की भी तारीफ की। उन्होंने अपने गांव को कोरोना से बचाने के लिए 30 बिस्तरों वाला एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया है जिसमें जम्मू कश्मीर में दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन की म्याद पूरी होने के बाद ही लोगों को गांव में दाखिल होने की इजाजत मिलती है। वजीर आजम की तारीफ के बाद बलबीर काफी खुश हैं। हमने हमारे एरिया ने सबने ऐसे मीन्स की जितने भी थे मान सकते हैं कोई आर्मी होल्डर हो गया, कुछ भी अच्छे जो थे फैमिली बैकग्राउंड बड़े वाले, उन्होंने ये था कि जितने हमारे लेबरर हैं, जितने हमारे हमें लगता है कि बीपीएल या पीएचएच में फॉल करते हैं, उन सबको हमने राशन एक डिस्ट्रीब्यूट करवाया कि हमारा एरिया किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें सर हम लेके चले। मुझे नहीं पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें इतना फॉलो कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे इतना ध्यान रख रहे हैं कि छोटी छोटी बात आज जब उन्होंने बोली कि कैसे विलेज में एंटर होना है, कैसे वो राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैं खुद उनसे उनके मुंह से सुन के हैरान थी कि मैं अपने काम भूल गई हूँ बट उनको मेरे काम याद थे। हमारे सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया इस गाँव में। जबकि ये सरपंच बनी है ना, उसने तरेवे में बहुत इतना पिछली जितनी पंचायतें बनी है इतना किसी ने नहीं किया जितना अभी इस सरपंच साहब ने हमारे गांव में किया है। हम इतने बड़े खुश हैं कि मोदी साहब के दिल्ली में हमारे तरेवे का नाम तो चला गया ना, तो मोदी साहब ने बहुत खुश हैं। हम उसको मुबारकबाद देते हैं कि हमारे तरेवे का नाम भी आ गया है, हमारे सरपंच साहब का भी नाम आ गया है। हम इतने बड़े खुश हैं। हमारी पंचायत अभी पूरी हिंदुस्तान में। आज आपने जो मन की बात हमने सुनी, आप देखिए ये है, इसे कहते हैं नेता। ये मोदी स्पेशल है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सरपंचों की बात की गई, वो कितने ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आज तक दुनिया में कितने नेता हुए हैं। पहली बार हमने देखा कि मोदी स्पेशल है। और मन की बात में उन्होंने हमारे पंचों सरपंचों का, यहाँ तक के छोटे छोटे लोगों वर्गों का और बच्चों से बात की, हमें बड़ा अच्छा लगा। इसलिए हमें बड़े हर्षोल्लास है हमारे लिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन में बिठा रखा है। हर बात कोई भी जब मोदी जी करते हैं, जम्मू की पहली बात करते हैं। जम्मू एक हमारा मस्तक है देश का, और प्रधानमंत्री जी ने बात की, हमारे बहुत ही हर्षोल्लास खुशी है ताकि हमारे नौजवान पीढ़ी, बच्चे पढ़ लिखे जो आगे आए हैं, जिनको अच्छे तालीम हासिल हुई है, प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम भी लिया है।
हमें बहुत खुशी है इस बात के लिए। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जम्मू कश्मीर भी तरक्की के ऊपर जा रहा है। और आज कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। 1999 में आज ही के दिन हिंदुस्तानी फौज ने इस लड़ाई में जीत हासिल की थी। हिंदुस्तानी फौजियों के नाकाबिले यकीन जुर्रत और बहादुरी को देखकर पाकिस्तानी फौज की रूह कांप गई थी। आलम यह था कि पाकिस्तानी फौजियों को जान बचाने के लाले पड़ गए थे। जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, लेकिन फतह के साथ अंजाम तक हिंदुस्तान ने पहुंचाया। तारीख 3 मई 1999। वो तारीख जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी फौजियों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर कौमी परचम लहराने के लिए हिंदुस्तान के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन विजय की तारीख रकम की और पाकिस्तानी फौजी या तो मारे गए या पीठ दिखाकर भाग गए। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ ने कारगिल प्लान को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को लगा होगा कि ऊंची चोटी पर कब्जा करने के बाद ये इलाका हमेशा के लिए उनसे हो जाएगा, लेकिन उन्हें हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी, सलाहियत और ताकत का अंदाजा नहीं था। इसका इम्पोर्टेंस जो था वो दुश्मन भी जानता था, इसलिए वो इसको बहुत ही मजबूती से इसने पकड़ा हुआ था। जब हमने पूरा ब्रिगेड अटैक इसके ऊपर किया 79 ब्रिगेड ने, तो इस पूरे हमले में 63 पाकिस्तानी की डेड बॉडीज हमको पाई गई वहाँ पर। तो इससे आप समझ सकते हैं, और तकरीबन 70 वेपन हमने वहाँ पे कैप्चर किए कि कितनी मजबूती से इसने इसको पकड़ा हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ तब मिग 27 और मिग 29 लड़ाकू तैयारों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा बोफोर्स तोप के गोलों ने पाकिस्तान को धूल चटाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। 13 जून को हिंदुस्तानी फौजियों ने द्रास सेक्टर में तोलो लिंक पोस्ट पर तिरंगा फहराया था। टाइगर हिल पर हिंदुस्तान की बढ़त 24 जून को शुरू हुई थी, जब एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को भेजा। इन लड़ाकू तैयारों ने टाइगर हिल्स पर जमे बैठे पाक फौजियों पर लेजर गाइडेड बमों के जरिए हमला किया था। फिर क्या था, हिंदुस्तान ने टाइगर हिल्स पर भी कौमी परचम लहराया और आखिरकार 26 जुलाई को हिंदुस्तान ने आखिरी चोटी पर भी कब्जा किया और ऑपरेशन विजय पूरा हुआ। कारगिल फतेह की इस तारीखी दिन पर पूरे मुल्क को फख्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान की तारीख में हर जंग में फिजाइया ने कारगर रोल निभाया है। कारगिल जंग में हिंदुस्तान की आसमानी ताकत ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि 1999 से अब तक हिंदुस्तानी फिजाइया की ताकत चौगुनी हो चुकी है, लेकिन तब भी हमारे फाइटर जेट्स के पास दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का पूरा साजो सामान था, और इनमें एक था कारगिल का जंगी मिग 27। ये कारगिल का जाबाज हीरो है, मिग 27, जो एयरफोर्स से तो रिटायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की लड़ाई में इसने जो बाजी पलटी, उसकी दास्तान सदियों तक लोगों के जहन में बसी रहेगी। कारगिल की लड़ाई में सही मायनों में हवाई हमले से ही दुश्मन की कमर टूटी थी। कारगिल जंग में एयरफोर्स ने दिन रात पाकिस्तानी दरअंदाजों के ऊपर बम गिराए थे। हिंदुस्तान के लड़ाकू तैयारों ने अपने कारनामों से दुश्मन को वापस अपने घर में घुसने पर मजबूर कर दिया था। कारगिल की चोटियों पर इन्फेंट्री को कवर देने के लिए एयरफोर्स के इस्तेमाल का भी फैसला हुआ, लेकिन हिदायत ये भी थी कि एलओसी को पार नहीं करना है। कारगिल युद्ध जो था एक लैंडमार्क युद्ध था। आज तक इस हाइट्स पे, इस ऊंचाई में, इस टेरेन में
सियाचिन को छोड़ के कभी भी लड़ाई नहीं हुई कि हमारी जो सेना और वायुसेना है वो मिलके काम करी और एक कैविएट था हमारे ऊपर कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी ऐसे ऊंचे पहाड़ों पे हमारे जवानों ने, हमारे लीडर्स ने हमला किया और उसको रिकैप्चर किया। एयरफोर्स के MiG-29 और MiG-27 तैयारों ने 16,000 से 18,000 फीट पर बैठे पाकिस्तानियों को चुन चुन कर खत्म किया। ये पहली बार था जब फाइटर तैयारों से लेजर गाइडेड बम बरसाए गए थे। MiG-27 की मदद से इस लड़ाई में उन ठिकानों पर बम बरसाए गए जहां पाकिस्तानी फौजियों ने अपना कब्जा जमा लिया था, जबकि MiG-29 कारगिल में बेहद अहम साबित हुआ। इस फाइटर जेट के जरिए पाक के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी। कारगिल की लड़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जंग में एयरफोर्स के तकरीबन 300 तैयारे उड़ान भरते थे, लेकिन ये उड़ान कितनी मुश्किल थी वो भी समझिए। कारगिल की ऊंचाई समुद्र से 16 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में उड़ान भरने के लिए तैयारों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता था। ऐसी ऊंचाई पर हवा की डेंसिटी 30% से भी कम होती है। इस मुश्किल हालात में इस बात की भी गुंजाइश होती है कि तैयारे के भीतर पायलट का दम घुट जाए। तैयारे के क्रैश होने का खतरा भी कई गुना ज्यादा था। बावजूद इसके हमारे तैयारों ने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म किया और फतह हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज ही के दिन 21 साल पहले हिंदुस्तानी फौज ने बहादुरी की जो मिसाल पेश की थी, तारीख में इसका कोई मुकाबला नहीं है। दुश्मन ने जिन चोटियों पर कब्जा किया हुआ था, वहां से पाकिस्तान के फौजियों को मार गिराकर उन पहाड़ों पर कब्जा करना कितना मुश्किल रहा होगा, हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसलिए आज के दिन पूरा मुल्क उन जवानों को सलाम कर रहा है जो कारगिल में शहीद हुए थे। कारगिल की लड़ाई में पुंछ के रहने वाले हवलदार युगल किशोर शर्मा ने भी अजीम कुर्बानी दी थी। युगल किशोर के अहले खाना हर साल आज के दिन उन्हें याद करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। साल 1999 पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपते हुए कारगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। जिसे छुड़ाने और पाकिस्तानियों को मार भगाने के लिए हिंदुस्तानी फौज की तरफ से ऑपरेशन विजय चलाया गया था। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही पुंछ जिले के हिंद पाक सरहद से मुतासिल गांव जलास के हवलदार युगल किशोर शर्मा ने भी मुल्क की मिट्टी की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उनकी याद में सरकारी तौर पर तो कोई तकरीब नहीं की जाती है, लेकिन उनके घर वालों की तरफ से हर साल कारगिल यौम फतह के मौके पर अपने घर में ही शहीद को खराज अकीदत पेश किया जाता है। केवल शर्मा युगल किशोर शर्मा के बड़े भाई हैं। साथ साथ खेलते हुए, कभी प्यार तो कभी लड़ते हुए बड़े हुए दोनों भाइयों में काफी लगाव था। केवल शर्मा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन हाथों से पकड़कर अपने छोटे भाई के साथ चला करते थे, उन्हीं हाथों से आज उसकी तस्वीर पर गुलपोशी करनी हो। बड़े भाई केवल शर्मा को छोटे भाई से बिछड़ने का गम आज भी रुला जाता है।
लेकिन मुल्क के लिए दी गई कुर्बानी उनका सीना भी चौड़ा करती है। वो सबसे छोटा था, तो 19 साल का जो आर्मी में चला गया था, तो तकरीबन 2.5 साल था, तो करगिल में उसकी डेथ हो गई थी। तो यह भी बहुत लायक था, पढ़ने में भी ठीक ठाक था। हाई सेकेंडरी पुंछ में वो उसने दाखिला किया, उसके बाद श्रीनगर चला गया, श्रीनगर में वो भर्ती हो गया। उसके बाद 1-2 बार जब आया था, छुट्टी आया, तो वापस जब गया तो उसको दिल्ली से यूनिट मूव कर दी करगिल में। तो हमें फिर कोई देखिए 1 जुलाई को हमें पता चला कि उसकी डेथ हो गई। हमें आर्मी वालों ने बताया, तो डेड बॉडी उसकी जो 2-3-4 दिन के बाद आई थी। तो बाकी बहुत लायक था वो, बॉडी बूडी भी उसकी अच्छी थी। आर्मी में चला गया खेलने के लिए, चाहे वो स्कूल में, तो वो शौक जो है उसका आर्मी में था स्टार्टिंग। शहीद के भतीजे उत्कर्ष शर्मा अपने चाचा की तरह फौज में शामिल होकर मुल्क के लिए खिदमत करना चाहते हैं। उत्कर्ष जहां रहते हैं वो एक सरहदी इलाका है। आए दिन पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी होती रहती है। उत्कर्ष कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी गोलियों से डर नहीं लगता। तो मेरे चाचू ने यहाँ का जो हमारे गांव जलास का नाम काफ़ी रोशन किया है। आज तक जो हमें मतलब नाम सुनने को मिलते थे, काफ़ी चर्चे, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है हर जगह इनका नाम सुन के। युगल किशोर के बचपन से जवानी तक के साथी अश्विनी कुमार की माने तो युगल किशोर बचपन से ही फौज में शामिल होकर मुल्क के लिए खिदमत करना चाहते थे। बचपन से ही उनका एक ही ख्वाब था, फौज में शामिल होना, और उन्होंने न सिर्फ फौज में शामिल होकर अपना ख्वाब पूरा किया, बल्कि मुल्क के लिए कुर्बान भी हो गए। और हमारे साथी थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन हमारे लिए भी बहुत फख्र की बात है। सभी अब हमारे जो जलास के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लास्ट में उन्हें अपना बलि। मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले शहीद युगल किशोर को पूरा मुल्क सलाम करता है। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। और अब बात जम्मू के उस जाबाज की जिसने टाइगर हिल पर पाकिस्तानी फौजियों के होश उड़ा दिए। 8 सिख रेजिमेंट के इस जवान ने 6 मई 1999 को टाइगर हिल पर शहादत दी थी। अब इस जाबाज जवान के बहादुर बच्चे फौज में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज की पहचान ही बहादुरी है। फौज की ये पहचान शहीद दविंदर जैसे जाबाजों ने अपनी कुर्बानी देकर बनाई है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जम्मू के आरएसपुरा के शाह अब्दुलिया कोटली के बाशिंदे लांस नायक सरदार दविंदर सिंह ने कारगिल की लड़ाई में जबरदस्त बहादुरी दिखाई थी। उनकी बहादुरी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। कई पाकिस्तानी फौजियों को मारकर दविंदर सिंह 6 मई 1999 को टाइगर हिल पर शहीद हो गए और अपने साथियों पर कौमी परचम लहराने का जिम्मा छोड़ गए। दविंदर के कुनबे वालों के लिए साल 1999 की यह बात मानो कल की ही बात है। तभी तो शहीद दविंदर सिंह की बेवा की आंखों से आंसू आज भी बह रहे हैं। बलजीत कौर को अपने शौहर की बहादुरी पर नाज है। वो कहती हैं, गुजरते वक्त के साथ सब ने खुद को संभाल तो लिया, लेकिन उनकी यादें कभी खत्म होने वाली नहीं हैं और जिंदगी उन्हीं यादों के सहारे गुजर रही है। मेरा हस्बैंड कारगिल की लड़ाई शहीद हो गए 6 जुलाई में शहीद हुए थे। मैंने बहुत दुख भी बहुत है, गर्व भी बहुत है, बहुत दुख लगता है उसका। और मेरे 2 बेटे हैं, ये भी बोलते हैं मैं आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं ठीक है डैडी की जगह जाओ और देश की रक्षा करो। हाँ जी, उस वक्त बहुत बुरा हाल था। वो तो परमात्मा ने पता किस तरह ही टाइम कढ़िया अपना। बहुत दुख भी देखा बहुत। उस तो बाद थोड़ा टाइम अच्छा हो गया, पर दुख हुंदा बहुत दुख है सानू।
आज याद तो बहुत आती है, कोई भी उनकी चीज़ देखो दुख बहुत आता है। मेरे को होता तो है, मेरे को बहुत दुख, पर लेकिन बोलते मैं आर्मी में जाना है। मैं कहा जाओ पापा की जगह जाओ, फिर देश की रक्षा करो। फिर शहीद दविंदर सिंह के वालिद भी एक फौजी थे। दविंदर भी फौज में शामिल हुए और मुल्क पर कुर्बान हो गए। अब दविंदर के बेटे भी फौज में जाना चाहते हैं। दविंदर सिंह के 2 बेटे हैं, युद्धवीर सिंह और सरवजोत सिंह। उन्होंने तो पढ़ाई के साथ साथ फौज में जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दविंदर के बेटों में फौज में जाने का ऐसा जुनून है कि वो हमेशा अपने वालिद की वर्दी को अपने पास ही रखते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कारगिल विजय दिवस के मौके पर अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के झज्जर जिले के बिशाहन गांव में, जहां गांव के हर घर से एक फौजी है और ये फौजी मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं। फौजियों के इस गांव की दास्तां देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दिखने में बिशाहन गांव बेहद छोटा है, लेकिन इस गांव का जिगर बहुत बड़ा। यहाँ हर घर से एक फौजी है। या यूं कहीं है कि ये गांव सिर्फ मुल्क की खिदमत के लिए ही बना है तो गलत नहीं होगा। तकरीबन 3000 तक आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से मुल्क के लिए वक्फ है। एक पीढ़ी नहीं बल्कि 4-4 पीढ़ियों से यहाँ के जवान मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क के लिए खिदमत करने का जज्बा इस गाँव की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि दादा, वालिद, बेटे और पोते हर कोई मुल्क की सरहद पर जाकर मुल्क की हिफाजत कर रहा है और करना भी चाहता है। इस गांव की मिट्टी से कांस्टेबल से लेकर फौज के सदर तक निकले हैं। साबिक आर्मी चीफ दलवीर सिंह सुहाग इसी गांव के रहने वाले हैं। देखिए, हमारे गांव का योगदान जैसे अभी फ्लाइंग ऑफिसर साहब ने बताया, लगभग विश्व युद्ध से ही है और हर तरह से योगदान है। ये अलग बात है कि जैसे कारगिल वगैरह में हमारे गांव का कोई शहीद नहीं हुआ, ये अच्छी भी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो सेना में थे। मेरे पिताजी खुद 6 गार्ड से एक्स हैं, कैप्टन जगपाल सिंह, और हमारे जो है बुजुर्ग यहाँ हाजिर भी हैं। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सारे ऑपरेशन लड़े हैं, ब्लू स्टार ऑपरेशन वगैरह, इस तरह के बहुत ऑपरेशन जो है कि हमारे देश में बहुत से एक लड़ाइयाँ ही इस तरह से थी, वो उन्होंने लड़ी हैं। तो गाँव का नाम तो होना ही चाहिए और इतनी सुविधा भी मिलनी चाहिए ऐसे गांव को, जो एक छोटा सा गांव है। पूरे देश को यहाँ एक चीफ दिया इसी गांव ने, जो कि यहाँ स्टार्टिंग में उसने यहाँ पढ़ाई की थी इसी स्कूल के अंदर ही, गवर्नमेंट स्कूल। और फिर मेजर जनरल हैं, 3-4 तो मेजर जनरल हैं। गांव के बहादुर जवानों का कारगिल की जंग में भी पूरा ताउन था, लेकिन आज ये गांव बदहाली पर आंसू बहा रहा है। फौज में अपनी खिदमत दे चुके साबिक फौजी सरकार की इस अनदेखी से काफी नाराज है। मैं आर्मी में, मेरा बेटा आर्मी में और मेरे पोते भी कोशिश कर रहे। तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि इस गांव के अंदर कभी भी हम जाते थे, ये भी जाता था, हम जाते थे उधर, कोई सुनवाई नहीं हो रही डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। जो आता है वो ऐसे ही मीठी गोली देता है। एक पानी की डिग्गी है, उसका ना तो कुछ हुआ। एक वो पानी छोड़ दिया, वो खा रहा आया होगा, सबने पता है। दूसरा एक पानी भरिया हुआ है बहुत तरह से। तीसरा जो बस का जी बताया इन्होंने, बस की सुविधा होनी चाहिए। इस गांव ने पूरे जितने महकमे सभी में अफसर या कोई जवान सब ने दिए हुए देश के लिए। मैं 75 की भी लड़ाई लड़ी है और 71 की लड़ाई लड़ी है। 71 की लड़ाई में इसका वो तकमा मेरे पास स्टार ईस्ट का, और फिर है दोबारा वेस्ट का 2 स्टार है मेरे पास लड़ाई के। तो इस गांव में पहले देख रहा हूँ, बहुत बार गए, हमने अभी छोड़ दिया, क्या करें, हार गए। बिशान गांव के नौजवान मुल्क के सरहद पर कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते, लेकिन उनका दर्द यही है कि सरकार अगर इसी तरह से फौजियों के गांव की अनदेखी करेगी तो उसका असर नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ साथ मुल्क परस्ती के जज्बे पर भी पड़ता है। संजीत खन्ना, झज्जर, जी मीडिया। और अब तस्वीरें आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में चिनार कॉर्प्स की जानिब से कारगिल के शहीदों को याद किया गया और उन्हें खराजे अकीदत पेश की गई। चिनार कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान शहीद जवानों को याद किया गया और कारगिल की लड़ाई में हिंदुस्तानी जाबाजों की बहादुरी की दास्तां भी सुनाई गई।
और कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की गई। छन्नी हिम्मत में बीजेपी किसान मोर्चा के अरकान ने शहीदों को तस्वीरों पर फूलमाला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की। उधर फर्स्ट J&K आर्म्ड स्क्वाड्रन की जानिब से मुनक्किद ताज़ियाती तकरीब में कारगिल शहरियों को और शहीदों को याद किया गया। ऑनलाइन ताज़ियाती तकरीब में जम्मू के मुख्तलिफ अजला के तलबा और NCC कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों ने नज़्म पेश करके शहीदों के कारनामों को याद किया। इसके अलावा MAM कॉलेज के NCC कैडेट और आर्मी के जवानों ने कैंडल जलाकर शहीद जवानों को याद किया, उन्हें खराज अकीदत पेश की। शहादत दी थी अपने देश की 1 इंच ज़मीन को बचाने के लिए भी हमारे देश के जवानों ने शहादत दी थी। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज उसी के लिए हम ये उनके श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। पूरा देश श्रद्धांजलि दिवस को मना रहा है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे देश के जवानों ने जो अपनी शहादत दे के भी इस देश की एक हम कहना चाहते हैं 26 जुलाई 1999 में हमारे देश के जवानों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो कि हमारे देश की रक्षा की, हम उनको अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। 21 साल हो गए हमें ये विजय दिवस मनाते हुए। हम अपने भारतीय जो जवान हैं, हमारी भारतीय सेना है, उनको हम सलाम करते हैं। हर बार उन्होंने जितने भी हमारे जो देश के खिलाफ जितनी भी ऐसी कोई वारदात हुई, जिसने भी हमारे देश पे जो टेढ़ी नज़र देखी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। भारत माता की जय। दुख भरी बात है कि इतने मुश्किल घड़ी में हमारे हिंदुस्तान जवानों ने वहाँ पर शहादत दी है और कितनी मुश्किल से हम लोगों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे के वहाँ पर विजय प्राप्त किया। पूरे देश को उन जवानों पे फ़ख्र है कि जिन लोगों ने वहाँ पर शहादत दी है। आज हम उनको नमन करते हैं। हम ये ऑनलाइन वेबिनार कराया है क्योंकि ये जो 26 जुलाई का जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है, जो हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही मायने रखता, पूरे हिंदुस्तान के लिए, इसको तो सेलिब्रेट करना ही है। उसके लिए हमने ये एक तरीका ढूंढा जिससे गूगल मीट के थ्रू बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो अपने घर में ही बैठें, और इसमें बच्चे हमारे लेह, कारगिल, श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, ओवरऑल दोनों ड्यूटी के ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये घर से ही बोल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो ये NCC कैडेट हैं ये भी उन्हीं की तरह बने और आने वाले समय में कभी भी कोई ज़रूरत पड़े और मेरे जो ये NCC कैडेट हैं ये पूरा वैसा ही काम करें जैसा 1999 में करगिल विजय के लिए हमारे सैनिकों ने किया था। बाकी ऑफिसर 99 में जाके जो शहीद हुए उन्हें परमवीर चक्र मिला, हम भी गर्वित हैं उनको देख के, और हमें उनसे वो मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि ताकि हम भी जाके वैसी एक भव्य ऑफिसर बने और हमें भी वैसा मेडल मिले जैसे उनको मिला। और उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी है। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम बस अभी कैडेट है तो क्या हुआ, आगे जाके ऑफिसर बनेंगे, लेकिन कैडेट है तब भी हम आगे नहीं हटते। इस महामारी में हम भी आ रहे हैं इस फंक्शन को अटेंड करने, परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो देश के वीर जवान हैं जो कारगिल दिवस में जो शहीद हुए थे, हम चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने और अपने देश के लिए हमेशा लड़ते रहें। कारगिल दिवस के मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर, आसिफ मसूदी और अपनी पार्टी के जगमोहन सिंह ने भी शहीदों को खराज अकीदत पेश की और शहीदों की शुजाअत को याद किया। विजय दिवस मनाया जा रहा है कि भारत की जो आर्मी है, भारत की फौज है, उनकी शूरी, उनकी बहादुरी की जो कथाएँ हैं, उसको देखते हुए जब आपको याद होगा कि पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों की आड़ में हमारी सरहदों के अंदर घुस गया था और उनको खदेड़ के एक एक को भगा के मार के भारत की फौज ने वो कारनामा कर कर दिखाया है कि भारत की फौज की जो एक इमेज दुनिया में है कि बेहतरीन तरीन फौजों में इसको शुमार किया जाता, उन्होंने वही एक बात दोहराई। और आज जिन जवानों ने अपनी ज़मीन की रखवाली, अपनी सरहदों की रखवाली करते हुए, अपनी मुल्क के लोगों की रखवाली करते हुए अपनी जान निछावर की कुर्बानी दी, आज उन्हीं की उस शहादत को नजराना पेश करते हुए आज की डेट में हम आज 26 जुलाई को विजय दिवस मना रहे हैं। विजय दिवस का मतलब है कि आज जो पाकिस्तान पे या पाकिस्तानी फौज में जो दहशतगर्द
हमारे सरहदों के अंदर घुसकर आ गए थे, उन पर फतह पाने के लिए दहशत और दहशत गर्दों के जो आका थे या जो उनकी फ़ौज सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान की, उनके खिलाफ जो हमने जंग जीती है, उस फ़ौज की उस बहादुरी, उस फ़ौज की शुजात को आज हम याद करते हैं। अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए जानें कुर्बान की है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन शहीदों को सलाम करती है, पूरे देश उनको सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन के लिए अपनी जानें निशावर कर दी। ज़मीन के लिए हिंदुस्तान का फ़ौज जो है, हिंदुस्तान के डिफेंस जो है, ये सबसे अच्छा डिफेंस है, सबसे बहुत अच्छी आर्मी है। बहुत हमारे फ़ौजी जवान हैं जो अपने इस ऑफिसर्स है, ये अपने मिट्टी के साथ बहुत प्यार करते हैं, इसके साथ लोग भी प्यार करते हैं और लोग भी इनको प्यार करते हैं। हमें अपनी फ़ौज पर नाज है। वो अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसी तरह का एक हमला कारगिल में जो हुआ, जो उस वक्त पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की इस एरिया जो कारगिल के बेल्ट में जो पिकेट्स थी वहाँ आके कब्ज़ा कर लिया और स्ट्रेटेजिक प्लेसेस जो थी वहाँ आके वो लोग बैठ गए। तो जब हिंदुस्तान ने इसको ललकारा तो उन्होंने नहीं माना, तो एक वॉर की शेप बन गई जिसमें बहुत से लोगों ने शहादत दी, जिसका आज 26 जो जुलाई का दिन है, ये कारगिल विजय दिवस के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है। और उस वक्त बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और दूसरे जो सेना मेडल्स हैं उनसे नवाजा गया। जिन लोगों ने भी उसमें शहादत दी, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन लोगों ने इस कारगिल वार में अपनी शहादत दी। और कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और फौज की ज्वाइंट टीम ने मिलिटेंट्स के 3 मददगार गिरफ्तार किए हैं। उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 10 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस टीम के ऑफिसर अब इन सभी से पूछताछ कर रहे हैं। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इधर कांग्रेस से बागी MLA को मनाने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन NSUI ने कदम उठाया है। NSUI के सियासती सदर अभिषेक चौधरी की सदारत में कांग्रेस वर्कर्स नाराज चल रहे MLA के घर पहुंचे और उनके अहले खाना से मुलाकात करके MLAs को फिर से पार्टी में लौटाने के लिए मनाने की अपील की। आपको बता दें कि जम्मू के नीरज कुंदन, जो कि NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं की हिदायत पर NSUI वर्कर्स नाराज MLAs को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक अभियान NSUI ने शुरू किया है। पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नाराज़ विधायक हैं, उन विधायकों के घर NSUI गुलाब के फूल लेकर गांधीवादी तरीके से उनसे ये विनम्र विनती करने के लिए पहुंची है। आप लोग ऐसे समय में अपने घर में रहकर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां आपसे एक अच्छा उदाहरण सीखेंगी। जी सलाम पर आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सोफी यूसुफ ने अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की तनकीद करते हुए कहा कि खित्ते की आवाम उनकी असलियत से वाकिफ है। जम्मू को अलहदा स्टेट का दर्जा दिए जाने के मुतालिक खबर को अफवाह करार देते हुए सोफी यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर जल्द ही मरकजी क़यादत से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर मरकजी क़यादत से मिलकर रियासत की साबिक़ा हैसियत बहाल करने का मुतालबा करेंगे। No development. There has been no development. No, we have not seen any development. Only presentations are made. They are shown to the Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister. If those presentations are proved, you will see these are nothing than graphs made on the computers. Since red, blue, yellow color looks very good, so we all get fascinated because human nature is colors fascinate us. But those colors, when you see, if you try to decolor them, it will have the color of our blood because we are suffering. भारतीय जनता पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता ईद के बाद इसके हक में प्रोटेस्ट करेंगे
कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए 5 अगस्त के बाद। 1 साल हो गया है, 5 अगस्त के बाद हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार जो मरकजी सरकार है इसमें उनको पता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। अलबत्ता मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा और मैं हो गई है, और आने वाले जब भी इलेक्शन होंगे डिलिमिटेशन के बाद, उसके बाद जब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी 10, 15, 20 सीटें हासिल करेगी। अल्ताफ बुखारी साहब क्या करते हैं वो उनका है, बट उनके ख्यालातों को यहाँ की आवाम जानती है। और आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में नए सिरे से लॉकडाउन नाफिज किया गया है और इसकी अमल आवरी को लेकर के इंतजामिया भी सख्त है। मुख्तलिफ अजला में इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। उधमपुर में दूसरे दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहा, यहाँ तक कि सवारी गाड़ियों को शहर के आसपास के इलाकों में भी चलने की इजाज़त नहीं दी गई। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वाले लोगों पर सख्त नज़र रखी गई। सिर्फ दूध, सब्जी और दवाओं की दुकान को ही खोलने की इजाज़त दी गई है। 2 दिन का ये रखा गया था और ये पूर्णतः कामयाब रहा है। और इसके लिए ज़िला प्रशासन जो है, खासकर डॉक्टर पीयूष सिंगला जी जो कि डिप्टी कंट्रोलर हैं सिविल डिफेंस के और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं, उनकी हिदायत जो भी थी उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, करवाया भी जा रहा है। हमारे साथ पुलिस के महकमा के लोग हैं, CISF के जवान जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, इस लॉकडाउन की जो कामयाबी का सबसे बड़ा जो यहाँ पर हमें मायने देखने को मिल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं अवेयर हो चुके हैं। और लॉकडाउन के सबब तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए तलबा और असातिज़ा इंटरनेट पर इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के सबब ये मरहला नामुमकिन से लगने लगा है। कोर्स की तकमील के लिए बड़गाम में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, लेकिन यहाँ इंटरनेट की सहूलियात उस मयार की नहीं है जिससे कि तलबा मुस्तफ़िद हो सकें। गुज़िश्ता मार्च में 7 माह के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इंटरनेट पर आयद पाबंदी हटाने का ऐलान किया, लेकिन 2G की रफ्तार ऐसी नहीं है कि ऑनलाइन क्लास के ख्वाहिशमंद तलबा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तलबा का कहना है कि फ़ाइल अपलोड और डाउनलोड करने के लिए उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इन ऑनलाइन क्लासेस में हमने यहाँ पे वाईफाई सर्विस अपने टीचर्स को प्रोवाइड की है। वो हर दिन यहाँ पे स्कूल आते हैं और यहाँ पे वो अपने लेक्चर्स जूम थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू या कभी कभार यूट्यूब के थ्रू वो चलाते हैं। बदकिस्मती की बात है कि अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में अभी अगरचे कोविड-19 है, मगर कोई भी जम्मू एंड कश्मीर के अलावा कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे इंटरनेट के ऊपर भी इतनी पाबंदियाँ हैं। चूँकि जैसे कि हम देखते हैं बच्चों में हर जगह पे कंपटीशन है, जैसे बाहर वालों के बच्चे हैं वैसे हमारे बच्चे भी हैं, मगर इन बच्चों को इस पेंडेमिक में भी इस चीज़ से महरूम रखा जा रहा है। इन बेचारों को 4G सर्विस की जब ज़रूरत है, अभी जब हमारे पास इसके अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है, इसके बावजूद भी अभी तक गवर्नमेंट हर दिन एक्सक्यूज़ दे रही है इस चीज़ पे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। और उस वजह से हमारे जो यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। घर पे पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम घर पे ही अपने टीचर से मतलब हमारे टीचर्स वो हमें लेक्चर सेंड करते हैं थ्रू यूट्यूब और थ्रू व्हाट्सएप, और हमारी क्लासेस जूम पे भी होती है। लेकिन इन कंपैरिजन टू जो हमारा मतलब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो वहाँ पे हम टीचर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते थे और हम बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड होते थे और हमारे सारे कंसेप्ट्स तभी क्लियर होते थे। जबकि सबको पता है कि जो कश्मीर में 2G सर्विसेज के वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब हमारे जूम पे क्लासेस होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बफरिंग होती है और जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लर होता है। तो इसकी वजह से उनको हमें थ्रू व्हाट्सएप फिर वो वही लेक्चर या कहीं पर हमारा कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर उनको फिर से हमें मतलब समझाना पड़ता है। जूम क्लासेस पे कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हुए हैं वो हमें क्लियर हो जाए थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। तो हमारे जो हमारे प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमें
एवरी क्लास के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ताकि उनके थ्रू हम अच्छे से पढ़ सकें। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, हम सब अपने टीचर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में यहाँ प्रॉब्लम है या किसी और टॉपिक में कहीं और प्रॉब्लम है। तो हमारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट है इसमें कि वो हमें इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। एज एन इंग्लिश टीचर हम स्कूल मैनेजमेंट के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वाईफाई कनेक्शन का यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। हमने इससे पहले घरों में ही क्लासेस देनी शुरू कर दिए थे, लेकिन ऑन 2G इट वाज लाइक प्ले थिंग एज ए मेंशन्ड अर्लियर, क्योंकि बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि हम भी बहुत सफ़र हो रहे थे क्लासेस, कभी जैसे मैंने बताया कि ब्र साउंड आ रहे थे। फिर स्कूल मैनेजमेंट ने यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन का इंस्टॉलेशन किया है और उसकी वजह से काफ़ी मदद मिला है। हाँ, हम कह सकते हैं कि बच्चों को उतना नहीं मिल रहा है जितना उनको स्कूल में मिलता था, लेकिन टू सम एक्सटेंट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग मैं कहूँगा। और डिविजनल महकमा जंगलात लंगेट के ताउन से नवगाम ब्रिगेड ने वादिये मवार में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम में लंगेट के मकामी लोगों के साथ साथ आर्मी के जवानों ने भी शिरकत की। बड़ी तादाद में बच्चे भी इसमें शामिल हुए। आर्मी गुडविल स्कूल के तलबा ने इस मुहिम में जोश और खरोश से हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान नवगाम के मुख्तलिफ इलाकों में 300 के करीब पौधे लगाए गए। इस मौके पर लोगों को माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले खतरात से आगाह किया गया। और बांदीपुरा में सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मकामी इंतज़ामिया ने इंक्रोचमेंट मुहिम शुरू की है। इंक्रोचमेंट मुखालिफ मुहिम, और इसमें तेज़ी भी आ रही है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की क़यादत में सरकारी अमले ने कुसुम बाग यरबलपुरा में वाक़ खेल मैदानों के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। वाज़ेह हो कि खेल मैदान के आसपास की ज़मीनों पर लोगों ने मकानात, दुकान और पेड़ पौधे लगाकर कब्जा कर लिया है। तो ये कंटिन्यू रहेगा, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक हम सब ये इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं करेंगे। ये हागबार अभी कोसम बाग, इसमें हमने पिछली दफ़ा शुरू किया है पिछले हफ्ते, और लोगों को वार्निंग दी है कि वो आज खुद ही काश्तराई रकबा सरकार से बेदखल हो जाए और खुद ही हटाए, इंक्रोचमेंट दूर करें, दूसरे देर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये इंक्रोचमेंट हम हटाएंगे, किसी भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के बाज़ इलाकों में सड़कों की हालत मकामी लोगों की 1000 कोशिशों के बावजूद सुधर नहीं पाई है। मुगलपुरा तनमर्ग रोड भी इन्हीं में से एक है और इस सड़क की तामीर 14 साल कबल शुरू हुई थी, लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया। इसके सबब मकामी लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है और ये रोड लगातार अगर यही हालात रहे तो आसपास के कम से कम 20 गाँव को जोड़ने का जो काम कर सकती है। मकामी लोगों का कहना है कि इसको लेकर 12 एहतजाज और धरना दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी उनकी शिकायत सुनने वाला नहीं है। किसी भी जगह को ले लें, अगर हम गुड गवर्नेंस की भी बात करेंगे तो रोड कनेक्टिविटी मस्ट है, क्योंकि बड़े बड़े बुलंद दावे हैं कि सड़कों का जाल बिछाया गया है, लाइक बहुत सारे करोड़ में पैसे सैंक्शन होते हैं, लेकिन आज तक शायद हमने एक पैसा भी नहीं देखा जो इस रोड पे खर्च हुए, क्योंकि ये जो लोकेशन सेंटर में आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रीडी, टंगमर्ग और पटन के दरमियान ये गाँव आता है, क्योंकि टंगमर्ग का लास्ट गाँव है, तो आज तक इस गाँव की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रसानी नहीं हुई। ये जो रोड यहाँ पे है ये बिल्कुल गुलमर्ग को कनेक्ट करता है और यहाँ से बारामूला जाते हैं, पटन जाते हैं, यहाँ से पूरा इलाका इस रोड पे है। तो आप देखिए कि हालात क्या है इस रोड की, कहीं पे मैगडम नहीं है और जो गड्ढे हो गए हैं इसलिए बहुत चलना मुश्किल है। हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हमें बहुत टाइम लगता है, दिक्कत बहुत हो जाती है। तो हम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। गवर्नर इंतजामिया से यही अपील है कि कुछ ना होना चाहिए इसमें। हमें पेशेंट से बहुत प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें गवर्नर इंतजामिया से यही उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाए इसमें। तो और यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि कई बार इनकी जो यहाँ के लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, लेकिन आज तक इनकी तरफ किसी डिपार्टमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। अब इन लोगों की यूटी गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीद हैं और आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जाती है, इन लोगों की भी यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस रोड पे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत की सांस मिल सके। ये सागर, जी मीडिया, मुगलपुरा, टंगमर्ग। उधर अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में लोग पीने के साफ पानी में से महरूम हैं। 2014 में यहां पर वाटर
रिजर्वायर बनाया गया था ताकि इलाके के लोगों को साफ पानी फराहम हो सके, लेकिन तामीर के बाद से ही इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। 6 सालों से ये बेमसरफ पड़ा हुआ है और इसको शुरू करने के लिए जब मकामी सतह की कोशिशें नाकाम हो गई तो लोगों ने जी सलाम के जरिए अपनी बात जिला इंतजामिया और मुतल्लका महकमे तक पहुंचाई, जिसके बाद इंतजामिया ने इसे जल्द अज जल्द शुरू कराने का यकीन दिलाया। हम फिर से रेस्टोर करेंगे। और दूसरी बात आपने जो कही वो टंकी का मसला है, वहाँ पर टंकी बनी है, वो शायद मेरे ख्याल से फ्लड 2014 के बाद बनी हुई है, अभी तक नॉन फंक्शनल है, इट इज़ अ फैक्ट। तो उसको भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको यूटिलाइज ऑन ग्राउंड लेवल पर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी पाइपलाइन वहाँ पर डैमेज हुई है वो बिकॉज ऑफ पावर प्रोजेक्ट की वजह से हो गई है, अभी अनयूटिलाइज्ड है, तो उसको हम विद इन 20 डेज उसको हम फिर से रियलाइन करके एक बार फिर और उस स्कीम को रेस्टोर करेंगे। सर बिल्कुल सर, आप पावर प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत हमारे स्कीम को नुकसान पहुँच गया। हमने उनको पहले ही लेटर भेजी थी कि आप इसका ये रेस्टोरेशन कॉस्ट देके तभी काम स्टार्ट करें, लेकिन उन्होंने काम स्टार्ट किया है। हमारे डिपार्टमेंट की थोड़ी बहुत कोताही है, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन उनको काम नहीं रोका, ना ही उनसे ये कम्युनिकेशन की कि इसके लिए पैसा कितना चाहिए। सर बिल्कुल सर, आप मैं जानता हूँ कि आप लगभग 2 या 3 महीने पहले हमारे एग्ज़ाम ऑफिस में भी आ गए थे, उन्होंने भी आपको ये बाइट दी थी रिगार्डिंग दैट इशू। तो उसी टाइम एग्जाम साहब ने उनको चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।